या ऐसा कोई उनका वक्तव्य जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि हमारी जो समिति है, हम जो विवाह सम्मेलन जो करवाएंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, न्यायोचित होगा और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बेईमानी के होगा। ये बात सत्य है, बिना किसी के बेईमानी के होगा। ये क्यों नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है ना। आपके पास कौन सा ऐसा पैरामीटर है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने स्वच्छ छवि के, तो ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे आपकी ये कैसे? तो जब हमारा हिसाब होगा, जो पूरा डिटेल दी जाएगी हमारी सम्मेलन की। जो कैलाश जी, हिसाब तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं भी आपको दे दूंगा 1 करोड़ का। तो मुझे तो वो चीज बताएं जो अभी आपने कही कि हमने वो स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति ही लिए हैं। तो वो स्वच्छ छवि आप किससे मानते हैं कि ये इस व्यक्ति की स्वच्छ छवि है? सभी को मालूम होता है ये चीज, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। तो समाज में तो मालूम तो सबको होता है, ये पैसे खाने वाला है, नहीं खाने वाला है। ये सम्मेलन में चर्चा चलती है कि भाई पैसे खाते हैं जी, पैसे उगा कर लाते हैं, पैसे खा जाते हैं जी। तो ये हमने ये निर्णय लिया है कि भाई पूरा अच्छी तरह से डेली का डेली हिसाब हो, पूरा समाज के बीच में, सब लोगों के बीच में हिसाब हो इनका जी। ये हम करना चाहते हैं जी। दूसरी चीज अभी आपने ये कहा कि गरीबों का विकास होगा। इस विवाह सम्मेलन हमारे जो आपकी जो समिति, जो अंगिरा धाम विकास समिति जो विवाह सम्मेलन कर रही है, अभी आपने एक उत्तर और दिया कि इससे गरीबों का जो है विकास होगा। तो मैं ये कहता हूं कि गरीबों का विकास कैसे होगा, क्योंकि आप तो 21,000 रुपए ले रहे हैं। 21,000 में क्या होता है? 21,000 तो आप ले रहे हैं। तो अरे सुनो सही, आप 21,000 रुपए ले रहे हैं और कई सम्मेलन आपके जागीर समाज के ही मैंने 1 रुपए के 1 रुपए से देखे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो बात आपकी सही है, 21,000 तो बिल्कुल नॉर्मल राशि है, कोई ज्यादा भी नहीं है। नहीं, ये तो आपके लिए है ना नॉर्मल। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसके लिए तो 21,000 बहुत बड़ी रकम है। गरीब है या अनाथ है, उसके लिए निःशुल्क कर देंगे। हाँ, तो ये कहो ना कि हमने ऐसा एक पेटेंट रखा है कि जो बिल्कुल ही निराधार है, हमारा समाज का अंग है, हमारा समाज का भाई है, यदि उसका कोई जोड़ा आता है या उसकी कोई बेटा या बेटी आती है, तो हम उनसे ये 21,000 रुपए की जो राशि है वो हम समिति द्वारा नहीं ली जाएगी। यही तात्पर्य है। बिल्कुल सही बात। हाँ, अब आइए आप बात, तो आप उन लोगों से आप पैसा नहीं लेंगे जो बिल्कुल ही गरीब है, अनाथ है, जिनके। तो आपने और ऐसा क्या पैरामीटर रखा है कि विवाह सम्मेलन हमारा जो है कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कानूनी अड़ंगे भी आएंगे, तो उनके बचाव के लिए आपने ऐसे क्या क्या ठोस नियम बनाए हैं जिससे ये विवाह संचालन अपना विकार हो और ईमानदारी से हो? देखो, कानूनी प्रक्रिया तो पूरी होगी। 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होगा। अब लेकिन वो अमेंडमेंट कर दिया है, उसको भी लेकर ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा किया है क्या? कानून में अमेंडमेंट किया है, 21 साल से बढ़ाया है, 18 साल से बढ़ाया है, तो उसको भी कहीं दिमाग में है क्या? अभी थोड़ी हुआ है फाइनल वो बढ़ाने वाला जी, अभी नहीं हुआ वो फाइनल बढ़ाने वाला, तो अभी नहीं हुआ है। हो जाएगा तो हम भी कर देंगे उसको जी जी। और क्या क्या किया है? और जो भी जोड़े आएंगे उनका बिल्कुल पूरा डॉक्यूमेंट्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या चीजें लेंगे? आधार कार्ड होगा उनका, जाति प्रमाण पत्र होगा, आयु की उम्र होगी, मतलब टीसी वगैरह होगी उनकी। मतलब आपका कहने का मतलब है हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही, जैसे आधार हुआ, उनके एज प्रमाण पत्र हो गया, उनका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट तो इकट्ठे करके कलेक्ट करके तो ही हम अनुमति देंगे। यदि हमारे वहाँ उसका दिया हुआ आवेदन, जो जोड़े का जो दिया हुआ आवेदन है, यदि वो समिति द्वारा, निर्णायक कमेटी द्वारा यदि वो शुद्ध है और सटीक है उसकी दी गई सूचनाओं के अनुसार, तो ही हम उस व्यक्ति को एंट्री देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इंडियन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत